एक बहुत ही अच्छी न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। सरकार ने अभी अभी अनाउंस किया कि नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये एक्चुअली में लोगों के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, ये अलग अलग प्रदेश की सरकारों के लिए लॉन्च किया गया है। इस सिस्टम में होगा ये कि ये जो स्टेट्स हैं, जिन स्टेट से माइग्रेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं, चूंकि लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगे चले जा रहे हैं इंडिया में कोविड-19 के चलते, तो पहले से ही इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन हो और इन लोगों को बीच में उसकी वजह से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो ये काफी अच्छा स्टेप है दोस्तों। इस स्टेप को बहुत पहले लेके आना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, बिना किसी प्लानिंग के लगाया। उसके चलते बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग चल चल के अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस पेपर 3 की सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको पूछा जा सकता है, और जीएस पेपर 2 में ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस में इसको पूछा जा सकता है दोस्तों। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक लेटर है। ये लेटर 16 मई 2020 का है। पीआईबी की वेबसाइट पे लगभग रात के 9 बजे ये अपलोड हुआ है। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि इन ऑर्डर टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स एंड फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पर्सन अक्रॉस स्टेट्स, National Disaster Management Authority has developed an online dashboard National Migrant Information System। अब समझने वाली बात ये है फ्रेंड्स, मार्च के आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन लग चुके थे और अभी क्या चल रहा है? 16 मई। मार्च के आखिरी हफ्ते से 16 मई हो गया है और अब जाके सरकार की आंखें खुली हैं कि भाई नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लागू करो। जब इतने लोग मरने लगे, इतने लोग पटरियों पे कट गए, तो ये एक बड़ी बात है। बहुत लेट ये हुआ। तो अब देखते हैं हुआ क्या था। देखिए दोस्तों, मार्च के एंड वीक में लॉकडाउन लगभग अनाउंस हुआ था, फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन। तो चलना था लगभग 14 अप्रैल तक। 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। अब उसमें हुआ ये कि जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं है। देखिए वो हैंड टू माउथ इनकी, आप कह सकते हो कि फ्रेंड्स उनका जो एग्जिस्टेंस है वो हैंड टू माउथ है। वो दिन में दिहाड़ी करते हैं 500 रुपए की, 400 रुपए की, और शाम को उसी का वो आटा चावल दाल खरीद के खाते हैं। उनके पास रिजर्व में पैसे नहीं रहते, उनके पास ना कोई पीएफ होता है, ना पेंशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। उनका काम बंद हो गया, उनका पैसे बंद हो गए। अब एकदम से लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया। बिल्कुल नहीं सोचा गया कि ये माइग्रेंट वर्कर्स कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ नहीं कहा गया। तो हुआ ये कि दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे भाई हजारों में तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स जमा हो गए। एकदम भीड़ सी लह गई। तो जो दिल्ली आनंद विहार इंटरस्टेट बस टर्मिनल था ना, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई कि भाई हम बस में बैठ के जाएंगे, अपने गांव की तरफ, घर की तरफ निकल जाएंगे। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करने के लिए जाते हैं एज अ डेली वेज। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सब कुछ बंद हो रखा था, एकदम से इतनी सारी भीड़ लग गई। और जो मेन आप कह सकते हैं कि फोकस था इस लॉकडाउन को लगाने का कि लोग ज्यादा ना आए सड़कों पे, तो उल्टा ही हो गया, एकदम से भीड़ लग गई। वो वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, यूट्यूब पे भी पड़ी होगी, आप जाके देख सकते हैं। फिर हुआ ये दोस्तों, 14 अप्रैल को एक और अनाउंसमेंट आया कि भैया हम अपने लॉकडाउन को फिर से एक्सटेंड कर रहे हैं 3 मई तक। अब जो हल्के फुल्के माइग्रेंट वर्कर्स थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से उधार लेके अपना काम चला रहे थे, उनके पेशेंस बाहर हो गया। फिर से उनको लगा कि भैया हमारे जाने का तो कुछ इंतजाम ही नहीं बैठ पा रहा, हम क्या करें। वो बाहर निकले काम करने के लिए तो पुलिस डंडे मारती है, खाने के लिए पैसा है नहीं, तो करें क्या। तो 2000 माइग्रेंट वर्कर्स आप कह सकते हैं कि मुंबई के बांद्रा स्टेशन पे जाके बाहर खड़े हो गए। उनको घर जाना था, वो घर जाने के लिए तरस रहे थे। काफी सारा बवाल हो गया, पुलिस वहां पे भी आई, लाठीचार्ज हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई दोस्तों। उसके बाद लकीली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन किया कि अगर आप अपने घर जाना चाहते हैं तो एक अप्रोप्रिएट तरीके से आप पुलिस के पास जाइए और अपना परमिट लीजिए। इस तरीके की बातें हुई। तो बाद में आप देखोगे कि फ्रेंड्स महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे शहरों से बहुत बड़ी तादाद में हजारों में माइग्रेंट्स निकल रहे हैं पैदल अपने स्टेट की तरफ। अब भैया आप सोचिए, दिल्ली से बिहार कोई पैदल कैसे जाएगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो वो पैदल ही निकल रहे हैं। मुंबई में तो क्या है ना फ्रेंड्स, की देखिए पनवेल के साइड से एक रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता, तो लोग उस रास्ते से जा रहे हैं पुलिस को स्किप करने के लिए, ताकि पुलिस उनको ना रोके। किसी भी तरीके से उनको बाहर निकल जाना है स्टेट से, क्योंकि उनके पास खाने के पैसे हैं नहीं। और अक्सर अगर आपको न्यूज़ें आ रही हैं दोस्तों की
लोग कट रहे हैं सीढ़ियों, मतलब जो ट्रेन की पटरियां उस पर सो गए, उस पर कट गए, बसेस कोलाइड हो गई, उसमें मर गए। तो इस तरीके की बहुत न्यूज़ेस आ रही हैं। तो भाई 1 मई के लगभग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अनाउंसमेंट किया कि भैया जो फंसे हुए लोग हैं, पिलग्रिम्स हैं, टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिनको बोला गया श्रमिक ट्रेन। ठीक है। उसके बाद एक और अनाउंसमेंट आया सेंटर की तरफ से कि भाई स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को अलाउ किया जाएगा कि प्राइवेट बसेस को हायर करके पैसेंजर्स को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके, या फिर जो लोग आ रहे हैं श्रमिक ट्रेन से उनको उनके घर तक पहुंचाया जा सके इन प्राइवेट बसेस के थ्रू। इस तरीके की काफी सारी परमिशन आई सेंटर की तरफ से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। तो हुआ यह है दोस्तों कि कोविड-19 बहुत बुरी तरीके से फैल गया देश भर में। अब आपको पता है कि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट होती है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भीड़ को रोकना, पर भीड़ को रोकना मुश्किल हो रहा था। भाई जिसके पास खाने पीने का पैसा नहीं वो सड़क पे आ रहा है। तो ज्यादातर राज्य सरकारों ने बोला कि अगर आप स्टेट से बाहर निकल के अपने होम स्टेट पे जाना चाहते हो तो आप कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे आके या कुछ स्पेशल वेबसाइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन को जमा कर सकते हो। अब ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो वेबसाइट पे उनको काम करना आता नहीं है, तो वो पुलिस स्टेशन के सामने लाइन लगा के खड़े हो गए। तो भैया मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन के सामने 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। वो लंबी इसलिए भी थी क्योंकि दो लोगों के बीच में एक एक मीटर का गैप रखना था। तो अब किसी भी स्टेट से, चाहे मान लीजिए दिल्ली से कोई बिहार जाना है, तो दिल्ली से बिहार जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो डाटा इकट्ठा कर रही है। क्या डाटा इकट्ठा कर रही है कि भाई नाम क्या है, आपका एज क्या है, आप कहां से हो, तो कहां से जा रहे हो ये तो पता ही है, कहां को जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन क्या है ये भी पता है। सरकार ने भी क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या बोला है कि भाई देखिए ये लेटर देखिए, ये लेटर अजय भल्ला जी हैं हमारे, ये हमारे होम सेक्रेटरी हैं, ये लेटर उन्होंने सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। उन्होंने बोला है कि भाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है जिसका नाम है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी बनाया जा रहा है। कैसे? देखिए जो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, फंसे हुए लोग हो, कोई भी हो, स्टूडेंट्स हो, उनका डाटा ऑलरेडी स्टेट्स कलेक्ट कर रही है। अब स्टेट्स को क्या करना है कि इस ऑनलाइन नेटवर्क पे आके उस डाटा को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू ऑनलाइन अपलोड कर देना है। मेन चीज उनको क्या अपलोड करनी, तो भाई पर्सन का नाम, पर्सन की उम्र, पर्सन का मोबाइल नंबर, पर्सन कहां से आ रहा है और पर्सन कहां को जा रहा है, पर्सन का डेट ऑफ ट्रेवल क्या है, ये सारी चीजें उनको कलेक्ट करनी है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उनको अपडेट कर देनी है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये दोस्तों कि अगर पर्सन की पूरी डिटेल एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड है तो बाद में सरकार को अगर ये पता करना हो कि ये पर्सन पहले कहां से आया था, या फिर मान लीजिए कि भैया भीड़ में मुंबई से एक श्रमिक ट्रेन में बैठ के लोग लखनऊ जा रहे हैं, एक एजम्पशन लीजिए, उस श्रमिक ट्रेन में मान लीजिए 300 लोग बैठे हैं और एकदम से वो लखनऊ पहुंच गए। अब लखनऊ अथॉरिटीज के लखनऊ स्टेशन पे देखा कि भाई 300 की भीड़ उतर रही है। एकदम से जो लखनऊ की स्टेशन की अथॉरिटीज है वो अचंभे में आ जाएंगी कि हम करे क्या। दे विल नॉट बी प्रिपेयर टू हैंडल दिस मच अमाउंट ऑफ क्राउड। तो ये बोला जा रहा है कि इन श्रमिक ट्रेन से जो लोग आ रहे हैं उनके आने से पहले ही जो रजिस्ट्रेशन ये राज्य सरकारें करवा रही हैं, उस रजिस्ट्रेशन को ये नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट पे अपलोड कर दें। किसके थ्रू? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू। अब सवाल उठता है कि भाई ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? तो बेसिकली एक तरीके का कंप्यूटिंग इंटरफेस होता है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर को मिला के एक कॉमन सॉफ्टवेयर बना सकता है जहां पे कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन को बहुत यूजफुल तरीके से पढ़ा जा सके। जैसे कि यहां पे हमको क्या जरूरत है? नाम, एज, पर्सन का मोबाइल नंबर और उसका डेस्टिनेशन स्टेशन। मान लीजिए 4 इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, पर उन सॉफ्टवेयर में इन 4 पैरामीटर्स को, मान लीजिए इन 4 को इकट्ठा करने की बात करी जा रही है, इन 4 पैरामीटर्स को इस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू एक कॉमन प्लेटफॉर्म के हिसाब से निकाला जा सकता है और फिर उस कॉमन डैशबोर्ड से सारी राज्य सरकारें अपनी अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हैं। तो मान लीजिए कि कहीं पे कोई जा रहा है, किसी स्टेट में कोई जा रहा है, तो वहां की स्टेट के पास पहले से ही एक डाटाबेस होगा और उस डाटाबेस में उसको पता होगा कि भाई ये लोग यहां से आ रहे हैं, ये लोग यहां से आ रहे हैं। तो वो एडवांस में क्वारंटीन कह सकते हैं कि क्वारंटीन फैसिलिटीज का जुगाड़ कर पाएंगे
कि मान लीजिए लखनऊ के स्टेशन पे एकदम से 300 लोग पहुंच गए और वो मुंबई से आ रहे हैं, तो भैया मुंबई तो सबसे जबरदस्त रेड जोन है, तो हो सकता है कि कुछ कोरोना पेशेंट है इसमें। तो उस केस में क्या हो सकता है कि उनके लिए एक स्कूल में पहले से इंतजाम करके रखा जाएगा कि स्कूल के अंदर भाई इन लोगों को 14 दिन के लिए रहना है। 14 दिन के बाद सबके टेम्परेचर्स नापे जाएंगे, टेम्परेचर्स किसी का गर्म नहीं निकला तो भाई स्पेशल बस में बैठा के इनको गांव भेज दिया जाएगा। इस तरीके से चीजें हो रही हैं। सबकी टेस्टिंग तो देखिए हो नहीं सकती। ये एक तरीका निकाला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि चीजों को प्रॉपरली मैनेज करके काम किया जा सके। इसमें एक डॉक्यूमेंट जो रिलीज हुआ है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पीआईबी की वेबसाइट है वहां पे जाके आप इस डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़िए। खास बात यह है दोस्तों कि ये जो लोग हैं जो अभी घर जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 महीने बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो वापस आएंगे, तो एक रिवर्स जर्नी लेंगे। तो रिवर्स जर्नी के टाइम पे भी ऑब्वियस सी बात है, अब हमको कोविड-19 के साथ रहना है तो टेम्परेचर चेक्स होंगे। तो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाली जो चीज है ना, वो हम तब अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब हमने किसी पर्सन के मूवमेंट को ट्रैक किया हो। और अब तक इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है कि इतने मैसिव स्केल पे मूवमेंट को ट्रैक करने की जरूरत पड़ी हो। तो इस चीज से होगा क्या कि भाई रेलवेज को ट्रेन बुकिंग में आसानी होगी। रेलवेज को पता होगा कि इस समय पे इतने स्लॉट्स बुक करने ताकि एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। जहां पे लोग जा रहे होंगे वहां से पहले से ही क्वारंटीन कैपेसिटी बना रखी होगी ताकि यहां पे लोगों को क्वारंटीन करके रखा जा सके अगर जरूरत है तो। अगर उनको आगे जाना है, मान लीजिए, तो अगर यूपी की सरकार को पता है कि लखनऊ में 300 लोग आने वाले हैं तो यूपी की सरकार पहले से ही बसेस का या किसी और चीज का इंतजाम करके रखेगी ताकि इन 300 लोगों को क्वारंटाइन के बाद इनके घरों की तरफ रवाना किया जा सके, ये एक जगह पर रह के भीड़ ना बढ़ाए। तो लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट हो गया, क्वारंटीन कैपेसिटी हो गई, रेलवेज में ट्रेन को बुक करने की बात हो गई, इन सब चीजों की एडवांस में प्रिपरेशन की जा सके, ये चीज इस पोर्टल से करने की कोशिश की जा रही है। इस पोर्टल में जब भी रजिस्ट्रेशन होगा एक पर्सन का, और वो रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली बात है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, तो हर पैसेंजर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी और उस यूनिक आईडी के हिसाब से उसी पैसेंजर को बाद में ट्रैक भी किया जा सकता है। ठीक है ना। तो एक पर्सन अगर मुंबई से गया है आपका यूपी में और फिर यूपी से वो बैंगलोर जाना चाहता है काम करने के लिए, तो एक कांटेक्ट ट्रेसिंग हो सके, उस राज्य सरकार को पता चल सके कि भाई हमारे पास कौन आने वाला है, कहां से आने वाला है, ताकि अगर वो राज्य सरकार स्टेट में घुसने से पहले उसका कोई टेस्ट करवाना चाहे तो वो भी करवा सके। यहां पे मैंने एक बहुत ही आसान तरीके से चीजों को आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सिस्टम है। इस सिस्टम के अपने कॉपी में एक छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये जो मैंने आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट बताया इसको एक बार पढ़िए, चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जो थोड़े बहुत मैंने आपको स्टैट्स बताए उनको शॉर्ट नोट्स बना के आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो अलग बात है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।